आपको भारतीय सेना में शामिल देश की एक मुस्लिम बेटी के बुलंद हौसलों की उड़ान दिखाएंगे। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और ऐसे में आज भारत की महिला शक्ति का उत्साह बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आज आपको हमारे साथ सिक्किम चलना होगा। हमने आपको पिछले दिनों दुनिया की छत यानी तिब्बत के पठार से भारतीय सेना के शौर्य की कहानी दिखाई थी। इस इलाके की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी। यहां तैनात सैनिकों को हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, इसमें जान तक चली जाती है। लेकिन 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाने और उनका इलाज करने के लिए वहां पर एक डॉक्टर मौजूद है। भारतीय सेना की ये कैप्टन मेवात के मुस्लिम समुदाय से आती हैं, जहां लड़कियों की शिक्षा का ज्यादा प्रसार नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर हजारों फीट की ऊंचाई पर न सिर्फ देश के सैनिकों की सेवा कर रही हैं, बल्कि देश की अन्य लड़कियों के लिए एक तरह से रोल मॉडल हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस वक्त आप अपने घरों में रजाई और कंबल में बैठकर सर्दी की शिकायत कर रहे हैं, उस समय इससे कई गुना ज्यादा खराब मौसम में भारतीय सैनिक देश की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के। दुनिया के तीसरे ध्रुव यानी तिब्बत के पठार पर भारतीय सैनिकों का रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन की नजरें हर वक्त भारतीय सुरक्षा में कोई कमजोर कड़ी ढूंढती रहती हैं। इसलिए यहाँ 17,000 फीट पर -30 डिग्री तापमान पर भी साल भर भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं और सरहद की निगहबानी करते हैं। लेकिन इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और भयानक सर्दी इंसानी शरीर के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा करती है, फिर चाहे वो मजबूत और प्रशिक्षित भारतीय सैनिक ही क्यों न हो। हैपो यानी फेफड़ों में पानी भर जाना और हैको यानी दिमाग में पानी भर जाना जैसी जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद और भूख न लगना, सिर दर्द और उल्टी या मतिभ्रम जैसी परेशानियों से सैनिक हर समय जूझते हैं। खराब मौसम की वजह से अक्सर मरीज को नीचे किसी बड़े अस्पताल तक ले जाना भी मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन जब कोई इस वीरान इलाके में इस जगह पहुंचता है तो राहत की सांस लेता है। ये सरहद से कुछ दूर 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बना सेना का एक छोटा सा अस्पताल है और यहाँ पर तैनात कैप्टन डॉक्टर अमल अल्लाना की जिम्मेदारी है कि वो पूरे इलाके में तैनात 2,000 से भी ज्यादा सैनिकों को सेहतमंद रखें। यहाँ इस ऊंचाई, इस वातावरण और इस सर्दी में दुश्मन से ज़्यादा मौसम तकलीफ देता है और यहाँ पर इसलिए बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बहुत तेज़ी से हमला करती हैं और बहुत ज़्यादा बीमार कर देती हैं। यहाँ लगभग 2 से 2,500 लोग यहाँ से आगे तैनात हैं। हम इस वक्त एक एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन में हैं। यहाँ के इंचार्ज हैं कैप्टन अल्लाना। कैप्टन है, जाहिर है युवा है और इनकी जिम्मेदारी है इन 2,000, 2,500, 3,000 लोगों की जिंदगी बचाने की। ज़्यादातर जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस रिलेटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं होता। नीचे की कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है और अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह भी ज़्यादा होती है। आप तो सबकी फिक्र करती हैं, आपकी फिक्र कितनी होती है आपके परिवार को, या आप उन्हें सच बताती भी हैं कि इतनी मुश्किल हालात हैं, या थोड़ा सा कम करके बताती हैं? ऑब्वियसली थोड़ा सा कम करके बताना होगा। एक मैं लड़की हूँ तो पेरेंट्स को लगेगा थोड़ा कि इतनी हाइट पे है, कहाँ पे है टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा कम करके बताते हैं कि थोड़ा ठंडा है, मतलब नीचे से थोड़ा ज़्यादा ठंडा है एंड ठीक है, हम लोग कंफर्टेबल हैं। हम लोग नहीं बताते कि थोड़ा ऐसा ही सब चीज़ें, अदरवाइज़ वो लोग टेंशन लेंगे, परेशान होते हैं। वैसे वो लोग भी हमें मतलब एनकरेज करते हैं, ठीक है आप लोग, वो लोग भी प्राउड फील करते हैं कि मैं इतनी हाइट पे यहाँ पे हूँ, इतना लोगों के लिए केयर मेडिकल प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, तो वो लोग भी प्राउड फील करते हैं। मैं करूँगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक बेहद संवेदनशील इलाके में सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान तेज बर्फबारी के बीच सरहद पर गश्त लगाने
सख्त बर्फ को तोड़कर सड़क खोलने जैसे कामों में लगे हैं। सूरज की रोशनी बहुत कम देर के लिए मिलती है और बर्फबारी में जमीन और आसमान का फर्क मिट जाता है, जिसे व्हाइट आउट कहते हैं। यहाँ जब मौसम खराब होता है तो कुछ इस तरह का नजारा होता है। इस समय दोपहर के 3 बजे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ स्लेटी सफेद अंधेरा छाया हुआ है। बर्फबारी पिछले 1 घंटे पहले बर्फबारी शुरू हो गई। सुबह से आसार थे कि मौसम खराब होगा और दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। ऊपर की पोस्टों पर यह बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, ऐसा बताया गया। यहां सेना की चौकियों के नाम कपूरथला, जीरकपुर, भटिंडा हैं, ताकि अपने घर यानी पंजाब से दूर रहने का एहसास कम हो। लेकिन मानसिक परेशानियों से इलाज का एक और ज्यादा कारगर तरीका भी है। जवान जो है कि यदि भी इनके मन के अंदर कोई विचार होता है, या आइसोलेट रहते हैं, या मन के अंदर कोई विचार आता है, तो मेरे पास आके अपने मन के पूरे विचार खुल करके करते हैं। और मैं गुरबाणी के द्वारा और भक्तों की वाणी के द्वारा, वेद ग्रंथों के द्वारा अपनी जो अपना एक्सपीरियंस है उसी के मुताबिक इनके मन को मैं शांति देता हूँ। देखिए 1962 बहुत पीछे रह चुका है और आज की आर्मी जो इंडियन आर्मी का जवान है वो उस टाइम के जवान से बिल्कुल अलग है। हमारी जो आर्मी है उसका प्रिंसिपल है टू गार्ड एवरी इंच, और हम अपने देश के हर टुकड़े की रक्षा करना जानते हैं और हम किसी भी एडवर्सरी को ये मौका नहीं देना चाहते कि जहाँ पर वो आके हमें चौंका सके और हमारे लिए कोई सिचुएशन क्रिएट कर सके। इसलिए हम इन सब पहाड़ियों पे बैठे हैं और अपने देश के हर इंच की रक्षा कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना जो हमारा एडवर्सरी है वो इन इलाकों में सर्दियों में कभी नहीं आता है, क्योंकि उन रास्तों पे चलना, उन जगहों पे पहुंचना बहुत कठिन है। गोरखा राइफल्स की इस बटालियन ने पिछले साल तिब्बत के पठार पर अपनी तैनाती पूरी कर ली है और अब अगली तैनाती के लिए खुद को तैयार कर रही है। भारतीय सेना ने माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों पर युद्ध की तैयारी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, ताकि कभी 1962 दोहराया न जा सके। भारत की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर लगभग तैयार हो चुकी है। इसके अलावा चीन की सीमा पर भारी गोलाबारी करने के लिए बोफोर्स का साथ देने के लिए M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर भी आ चुकी है। आप देखेंगे इंडियन आर्मी जो है वो एक बैटल हार्डन आर्मी है। सो हमारी जो तैयारी है, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपीरियंस है और बैटल हार्डन्ड है, हमारी तैयारी हमेशा पूरी रहती है। एंड चाहे हम कहीं पर भी बैठे, हमारा ट्रेनिंग हमेशा किया जाता है ताकि आप हमारी जो यूनिट्स है, सब यूनिट्स है, ये अपने ऑपरेशनल टास्क पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहे। यानी तैयारी पूरी है, फिर चाहे मौसम कितना भी बेरहम क्यों ना हो। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, नॉर्थ सिक्किम।